हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे हमें बोला है अवकल का प्रयोग या अवकलज का प्रयोग करके निम्नलिखित में प्रत्येक का सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। और किसका सन्निकट मान ज्ञात करना है? वर्गमूल में 0.6 का। तो प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं। पहले तो देखो, पहले हमें क्या ज्ञात करना है? सन्निकट मान हमें ज्ञात करना है। तो सन्निकट मान, और ये हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? अवकलज का अनुप्रयोग करके। अवकलज के अनुप्रयोगों द्वारा हम इसका मान निकालेंगे। अवकलज के अनुप्रयोग। अब देखो कैसे इसका मान निकालते हैं। जैसे हम लोग बता देते हैं, जैसे कोई फलन दे रखा है y बराबर में fx, तो इसका अवकलन dy बटा dx बराबर होता है f डैश x के बराबर। और किसी भी फलन का अगर सन्निकट मान निकालना है तो उसका अवकलन dy बटा dx ये बराबर हो जाता है इसके आंशिक अवकलन डेल y बटा में डेल x के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं डेल y का मान निकालना चाहूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा? dy बटा dx गुणा में डेल x के। dy बटा dx का मान f डैश x के बराबर है, तो डेल y बराबर में आ जाएगा अपने पास f डैश x गुणा में डेल x। अब देखो हमें इसका तो मान आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन x की जगह अगर डेल x आ जाए तो f x प्लस डेल x ये बन जाता है। तो इसका मान जैसे हमारे पास ये y के बराबर था, अब इसमें जो है y में भी आंशिक फलन जुड़ जाएगा डेल y के बराबर। तो देखो y बराबर fx तो हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन जब x की जगह डेल x आ जाएगा तो डेल y का मान निकालने के लिए ये सारा तरीका हमें लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ से देखो एफ एक्स प्लस डेल एक्स ये किसके बराबर हो जाएगा? y का मान तो एफ एक्स के बराबर है, और डेल y का मान हमने यहाँ पे निकाल दिया एफ डैश एक्स गुणा में डेल एक्स के बराबर है। अब चलते हैं सवाल में। तो सवाल में देखो पहले फलन को देख लेते हैं। फलन एफ एक्स प्लस डेल एक्स इसको मान के चलते हैं, ये बराबर है वर्गमूल में 0.6 के। अब इसके आसपास एक ऐसा हम लोग मान देखते हैं जिसका वर्गमूल हम लोग जानते हैं। तो देखो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि अगर मैं 1 का वर्गमूल करूं तो वो 1 के बराबर होता है, और इससे छोटी कोई संख्या देखते हैं तो वो 0 ही चली जाती है। 0 का वर्गमूल 0 हो जाता है, लेकिन हम लोग 0 नहीं लेते हैं क्योंकि 0 बाद में जाके दिक्कत दे देगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको मान के चलते हैं 1, और इसमें से घटा देंगे 0.4 को, इस पूरे का वर्गमूल। तो यहाँ से पहले हम एफ एक्स बराबर में y बराबर में वर्गमूल में x आ जाएगा, और इसको हम लोग कहेंगे वर्गमूल में 1 के बराबर। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डेल एक्स का मान किसके बराबर है? 0 माइनस में 0.4 के बराबर है। इसके बाद जैसे हम लोग इसका अवकलन निकालना चाहेंगे dy बटा dx का, तो ये बराबर हो जाएगा 1 बटा में 2 वर्गमूल में x के बराबर। अब सारा मान हम लोग दिए हुए सूत्र में रखते हैं। तो सूत्र अपने पास हमने क्या निकाला है? एफ एक्स प्लस डेल एक्स ये बराबर हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स गुणा में डेल एक्स। तो यहाँ पे मान हमें निकालना है 0.6 के वर्गमूल का, जिसको हमने लिखा 1 माइनस में 0.4 का वर्गमूल, जो कि बराबर हो जाएगा एफ एक्स का मान वर्गमूल x के बराबर है, एफ डैश एक्स का मान 1 बटा 2 वर्गमूल में x के बराबर है, और डेल एक्स यहाँ पे आ ही जाएगा। सबका मान हमें पता है। x की जगह हमने रखा 1 प्लस 1 बटा में 2, और यहाँ पे भी x की जगह 1 रखा, और डेल एक्स का मान हमने निकाला था यहाँ पे माइनस में 0.4, तो ये आ जाएगा माइनस में 0.4। अब इसको आगे सरल करते हैं। तो किसका मान निकाल रहे हैं हम लोग? 0.6 का मान निकाल रहे हैं वर्गमूल का। 0.6 का वर्गमूल यहाँ पे 1 प्लस ये माइनस चिन्ह भी बाहर आ जाएगा, तो ये पूरा जो है माइनस से गुणा होके प्लस भी माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना बनने वाला है? देखो इसको सही से लिख देते हैं। माइनस तो पूरा बन गया, और इसको 4 बटा 10 लिख सकते हैं, और नीचे जाके 10 जब 2 से गुणा होगा तो 20 बन जाएगा, मतलब 4 बटा 20 अपने पास बन गया, जिस हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा 5। ठीक है। अब उसके बाद देखो 0.6 का वर्गमूल, आगे इसको सरल करते हैं तो 1 माइनस 1 बटा 5 बन गया, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 4 बटा 5, और 4 बटा 5 को अगर सरल करना चाहे तो ये बन जाएगा देखो 0.8 के बराबर। ठीक है, 0.8। तो देखिए यहाँ पे अपने पास ये जो 0.6 का वर्गमूल आया, ये आ गया अपने पास 0.8 के बराबर। अब कई लोगों का लगेगा कि ये वर्गमूल तो हमेशा छोटा होता है, लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं, जब भी अपने पास 1 से छोटी संख्याएं आ जाए जो 0 से 1 के बीच में हो, तो उनका जैसे हम लोग वर्गमूल करेंगे तो वो बड़ा आ जाएगा। या फिर इस तरह से बोल सकता हूँ
कि अगर मैं 0 से लेके 1 तक की कोई भी बीच में संख्या आ जाए, उसकी घात जैसे जैसे बढ़ाते जाऊंगा, जैसे 1/2 की घात मैंने 2 कर दी तो यहाँ पे 1/4 बन जाएगा, मतलब घात जैसे बढ़ाई ये संख्या कम हो गई। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं 0.8 का वर्ग कर दूंगा तो ये इससे छोटी संख्या ही आने वाली है जो कि 0.6। ये इसका सन्निकट मान है, एग्जैक्ट मान नहीं है। इसका सही मान तो जब हम लोग 0.6 का वर्गमूल निकालते हैं तो ये 0.84 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमें नहीं पढ़ना है, फिलहाल हमें जो है केवल सन्निकट मान निकालना था जो कि हमारा 0.8 के बराबर आ जाएगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।